हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा, हम नो कांटेक्ट पे रीडिंग करेंगे। नो कांटेक्ट में होते हुए हम आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग एंड करंट थॉट्स देखेंगे। एंड ये जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट और मैच करे, और जो चीजें आपसे रेजोनेट और मैच नहीं करती हैं प्लीज आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ओके, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग बिल्कुल भी नहीं होगी। और इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई डिसीजन या कंक्लूजन पे आना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग हमेशा बुक कराएं, मुझसे कराएं या किसी और से, लेकिन अपनी सारी इंफॉर्मेशन पर्सनली कलेक्ट करने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। ओके, तो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज है, ये नो कांटेक्ट वालों से ही रीडिंग मैच होगी। अगर आप फिर भी ये रीडिंग देखना चाहते हैं तो आप एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए ये रीडिंग देख सकते हैं। कुछ भी फिक्स्ड एंड फाइनल नहीं होगा, तो प्लीज ओपन माइंड होके देखिएगा। ओके, चलिए प्लीज अपने रिलेशनशिप में अपने पार्टनर को, अपने रिलेशनशिप को, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनके ऊपर फोकस करें। ओके, अपने पार्टनर पे फोकस करें, खुद के ऊपर फोकस करें। ज्यादा से ज्यादा रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले ही क्लेम कर लें, जिससे कि आपकी आपकी जो पॉजिटिविटी एनर्जी है वो पॉजिटिवली एक्सचेंज हो और ज्यादा से ज्यादा आपके लिए गाइडेंस और हेल्पफुल हो ये रीडिंग। ओके, तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की नो कांटेक्ट में होते हुए आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी ये उन लोगों के लिए होगा जो नो कांटेक्ट में है। ओके, सेपरेशन कर रही हूँ मैं, नो कांटेक्ट की रीडिंग कर रही हूँ। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं। मैं नो कांटेक्ट की रीडिंग कर रही हूँ, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी। चलिए, ओके, हाँ, ओके। रीडिंग की स्टार्टिंग ही हो रही है 2 ऑफ पेंटिकल से। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। ओके, पेज ऑफ कप से कैंसेरियन, स्कॉर्पियन, पाइसीज की एनर्जी है। ओके, क्या बात है। नाइट ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। 5 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है। ये एक्स्ट्रा कार्ड आया है। और बॉटम ऑफ द डेक देखे तो ओके, 6 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। ओके, नो कांटेक्ट में होते हुए आपके पार्टनर की अगर मैं करंट एनर्जी देखूं तो स्टार्टिंग में ही 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है। आपके पार्टनर दो चीजों में जगल कर रहे हैं उनकी लाइफ में। आपके अलावा कोई ना कोई एक ऑप्शन जरूर है। अब वो ऑप्शन कोई भी हो सकता है। एज अ पर्सन वो किसी की तरफ है, या वो मैरिड हो सकते हैं। अगर तो वो मैरिड है तो, अगर तो आपको ऑलरेडी पता है कि आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो मैरिड है तो फिर उनकी फैमिली है। नहीं मैरिड है, सिंगल है, तो उनकी लाइफ में कोई ना कोई ऑप्शन है। एज अ पर्सन हो सकता है, थर्ड पार्टी हो सकती है। नहीं है तो ऑप्शन कुछ भी हो सकता है। मे बी उनका करियर हो सकता है, मे बी फैमिली उनका बहुत बड़ा ऑप्शन हो सकती है जिसको वो जगल कर रहे हैं। तो कोई ना कोई चीज जरूर है जिसमें उनको बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं और वो जगलिंग मोड में है। पेज ऑफ कप्स की, पेज ऑफ कप से वो कुछ ना कुछ उनकी ऑफर उनके पास जरूर है। कोई गलती इन्होंने जरूर की है जिसकी वजह से वो माफी मांगना चाहते हैं। एक अपोलोजाइज फीलिंग जरूर है। ये इनकी एक्शन नहीं है, ये इनकी एनर्जी है। इनको महसूस जरूर हो रहा है, एक अंदर से इनकी सोल जो है वो इनसे कह जरूर रही है कि तुमने गलती की है तो तुम्हें माफी मांग लेनी चाहिए। ओके, तो माफी मांगना चाहते हैं। एक ऑफर इनके पास जरूर है। हो सकता है अपने दिल की बात कहें, हो सकता है जगलिंग करने की वजह से आप दोनों के बीच में जो नो कांटेक्ट आ गया है, इन्होंने कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर की है जिसकी वजह से आपको शायद या तो ऑप्शन जैसा फील कराया, आपको लेफ्ट आउट फील कराया, आपका साथ नहीं दिया। कुछ इस तरीका का जरूर है जिसकी वजह से इनको एहसास तो हो रहा है कि गलती इनकी है और इनको माफी मांगनी चाहिए। नाइट ऑफ पेंटिकल है। देखिए, आपकी तरफ एक्शन तो करना चाहते हैं, भले इनके पास एक पेटी सी ऑफर है, स्मॉल सी ऑफर है,
आई थिंक आप डिजर्व ज्यादा करते होंगे, लेकिन इनके पास जो कुछ भी है ये आपकी तरफ एक्शन करने को तैयार तो है, चाहते तो हैं, आना तो चाहते हैं, देना तो चाहते हैं, लेकिन देख लीजिए मूवमेंट नहीं है। तैयार खड़े हैं, हाथ में ऑफर है, लेकिन चल नहीं रहा है। ओके, मूवमेंट नहीं है, बहुत स्लो है। मन में दिमाग में रहता तो जरूर है कि हाँ ऑफर करनी है, हाँ एक्शन लेना है, लेकिन जब एक्शन लेने की बारी है तो निहायती इतने स्लो हैं कि एक्शन के नाम पे 2 कदम भी आगे बढ़ा नहीं रहे हैं। ओके, क्यों? क्योंकि 5 ऑफ वैंड्स है, या आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, हमेशा लड़ाई झगड़ा हो जाता है, और उसकी बहुत बड़ी वजह हो सकती है इनकी फैमिली की टॉक्सिसिटी, इनकी फैमिली के ड्रामे, इनकी फैमिली का होम पॉलिटिक्स। इनके फैमिली में बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, बहुत ड्रामा होता है, एक नॉर्मल फैमिली की तरह नहीं है। तो आप जैसी फैमिली नहीं होगी, इनकी फैमिली या इनके आसपास के जो लोग हैं वो इनसे लड़ते झगड़ते रहते हैं। ये आपकी तरफ अगर आना भी चाहें, आपकी तरफ सॉरी बोलना भी चाहें, कोशिश भी करें, तो इनकी तरफ का जो इस समय माहौल चल रहा है वो काफी डिस्प्यूट चल रहे हैं, ड्रामा चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। हर हर एक्शन पे जो है इनको सवालात किए जा रहे हैं, हर एक्शन पे इनके ऊपर उंगली उठाई जा रही है, हर चीज में इनको बहस करनी पड़ रही है, हर कोई लड़ाई झगड़ा तू तू मैं ये सब बहुत चल रहा है। अब चाहे फैमिली में चल रहा हो, अकेले रहते हैं तो इनके ऑफिस में चल रहा हो, आसपास का इनका माहौल ही जो है ना वो इस तरीके का है। आई थिंक इनके फैमिली इश्यूज बहुत है, इनके चाइल्डहुड ड्रामा बहुत है, कुछ तो इस तरीके से है, प्रॉब्लम इनके साथ जरूर रहती है, जिनसे इनका माइंड जो है वो एक कॉन्फ्लिक्ट माइंड है। हमेशा ये आपसे कुछ भी बात करते होंगे तो ये हमेशा लड़ाई कर लेते होंगे, इनके मूड स्विंग्स हो जाते होंगे। ये खुद के मिजाज में इसीलिए गड़बड़ है क्योंकि इनके आसपास का जो माहौल है इनकी खुद की तरफ का वो सही नहीं है, वो नेगेटिविटी है। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल है, देख लीजिए बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ पेंटिकल आ रहा है, मतलब इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पाते हैं, इसी चक्कर में जगलिंग है, फैमिली का लड़ाई झगड़ा है, आर्ग्यूमेंट बहुत है, हमेशा लड़ाई झगड़ा आपके साथ भी हो जाता है, आप दोनों के बीच में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व दिख रहे हैं जिसकी वजह से आप लोगों का रिश्ता बहुत खराब होता है। और 6 ऑफ पेंटिकल से तो बिल्कुल क्लियर है भैया, ये आपके लिए उतना नहीं कर पाते हैं, उस तरीके से नहीं कर पाते जिस तरीके से आप इनके लिए करते हैं। आप जिस तरीके से ये डिमांडिंग मोड में ज्यादा रहते कि हाँ ठीक है तुम प्यार कर रहे हो, हाँ करो, तुम मेरे लिए कुछ कर रहे हो, हाँ ठीक है करो, तुम ही सब कर लो। मगर जब इनकी बारी आती है तो ये, जिसकी वजह से आप दोनों सेम पेज पे नहीं होते, 6 ऑफ पेंटिकल से ये बैलेंस नहीं कर पाते। आपके और अपने बीच में जब बराबरी की चीज नहीं होती, आप करे जा रहे हैं, आप करे जा रहे हैं, आप करे जा रहे हैं, तो एक टाइम पे आपको भी लगता होगा कि इन रिटर्न मुझे सामने से कुछ मिल नहीं रहा, इन रिटर्न मैं तो मौजूद हूँ, मैं तो खड़ा हूँ इनके लिए, लेकिन ये मेरे लिए कभी भी खड़े नहीं रहते, क्योंकि इनकी लाइफ में अलग ही मसले चल रहे होते हैं, अलग ही भसड़ चल रही होती है, और ये भी मजबूर हैं, इनके भी हाथ पैर बंधे हैं। तो अभी तक तो आपके पार्टनर की नो कांटेक्ट की सिचुएशन में इनकी करंट एनर्जी तो बिल्कुल क्लियर दिख रही है कि माहौल इनका ठीक नहीं चल रहा है, इनका खुद का भी माइंड सेटअप ठीक नहीं है। बिल्कुल ये चीज क्लियर है कि माफी मांगनी चाहिए, ऑफर करनी चाहिए, लेकिन ऑफर करे भी तो करे क्या, पहले अपने घर का भसड़ और अपने चारों तरफ की चीजें तो पहले ठीक कर ले, पहले एक मेंटल एक इंसान का एक मेंटल स्टेटस तो ठीक हो तब तो जाके, क्योंकि पता तो है और उनको ये भी पता है कि यही वो वजह है जिसकी वजह से हमारे और तुम्हारे बीच में, मतलब आपके और आपके पार्टनर के बीच में चीजें बैलेंस नहीं हो पाती है। मैं उस तरीके से उसको कर नहीं पाता जिस तरीके से मुझे करना चाहिए, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो टाइम हो चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो चाहे वो कुछ भी हो, ये उस तरीके से आपके लिए मौजूद नहीं हो पाते जिस तरीके से आप चाहते हैं या आप इनके लिए करते हैं। ओके, तो नो कांटेक्ट में तो आपके पार्टनर की करंट एनर्जी बिल्कुल इस तरीके से दिख रही है। अब हम नो कांटेक्ट में होते हुए इन आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखेंगे। नो कांटेक्ट में प्लीज मुझे बताएं, मैं नो कांटेक्ट वालों की रीडिंग कर रही हूँ, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर नो कांटेक्ट में होते हुए उनकी फीलिंग्स में क्या है, प्लीज मुझे बताएं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है प्लीज।
तो करंट फीलिंग्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला कार्ड ही आपका आया है 2 ऑफ वैंड्स। ओके, डिस्टेंस बहुत बड़ी मैटर है। ये ट्रैवल या तो बहुत ज्यादा करते हैं या लॉन्ग डिस्टेंस पे रहते हैं, आपसे कहीं दूर रहते हैं, और डिस्टेंस इतना है कि जहां अच्छा खासा ट्रैवल करने की जरूरत है। अगर आप फॉरन इनसे कहें कि ये चाहें कि आपकी तरफ आ जाएं तो ऐसा नहीं है, एक प्रॉपर प्लान करना पड़ता होगा। तो कहीं ना कहीं दूर रहते हैं, कोई वाटर वाली सिटी में रहते हैं जहां बारिश या तो बहुत होती है, कोई हिल स्टेशन है, ओके, जहां पानी के बहुत करीब कोई प्लेस होगी वहां पे ये रहते हैं। ओके, डिस्टेंस बहुत बड़ा है। ये जगलिंग इसलिए भी कर रहे हैं, दो ऑप्शन में इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। इनको फीलिंग वाइज ये चीज बहुत ज्यादा फील होती है कि मैं जो ट्रेवल करता रहता हूँ, जो हमारे बीच में ये लॉन्ग डिस्टेंस है, ये एक बहुत बड़ा मसला है हम दोनों के बीच में, लड़ाई और नो कांटेक्ट का। क्योंकि कम्युनिकेशन फिर आपकी कॉल टेक्स्ट मैसेज से होती है, लेकिन ये लॉन्ग डिस्टेंस पे जाने की वजह से दो ऑप्शन और सबको बैलेंस करने की वजह से ये आपसे उस तरीके से चिट चैट या कॉल नहीं कर पाते हैं जिस तरीके से ये करना चाहते हैं। ये मैनेज नहीं कर पाते हैं, बैलेंस इनका आउट रहता है। 9 ऑफ कप्स है। ओके, ओके, लॉन्ग डिस्टेंस में होते हुए 9 ऑफ कप्स आया है, वो भी 2 ऑफ वैंड्स के बाद। 9 ऑफ कप्स है, पहली बात तो आप इनकी विश फुलफिलमेंट तो है, आप इनको कंप्लीट तो करते हैं, इनके पास सब कुछ है, इनके पास घर है, इनके पास सब कुछ है, इनके पास गाड़ी है, सेल्फ सफिशिएंट मनी है, बिल्कुल कंप्लीट है, इन्होंने अपने लिए सब कुछ बना रखा है। बस कमी किस चीज की है? आपकी कमी है। जो इनकी पूरी फैमिली को या इनके घर को जो इनका खुद का बनाया होममेड होगा, उसमें अगर किसी चीज की कमी है तो वो आपकी। इनकी मैं बात देखूं तो 2 ऑफ वैंड्स के बाद 9 ऑफ कप्स आया है, और अगर एनर्जी की मैं देखूं तो पेज ऑफ कप्स के नीचे आपका 9 ऑफ कप्स आया है। माने इन्होंने अपनी सिंगलहुड का फायदा बहुत उठाया है। 9 ऑफ कप्स से ये सिंगल पर्सन थे, सिंगलहुड है, अकेले रहते हैं, लेकिन अकेले का इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा फायदा उठाया है जिसकी ये माफी मांगना चाहते हैं। अकेले रहते हुए हो सकता है इन्होंने मल्टीपल पार्टनर्स रखने की कोशिश की हो सकता है किसी की तरफ अट्रैक्ट हो गए हो, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले गए हो, या इनकी आदत है कि आपके रहते रहते पर लॉन्ग डिस्टेंस में तो भाई अकेले हैं, अकेले में इन्होंने औरों को प्रायोरिटी दे दी, दोस्तों को प्रायोरिटी दे दी, पार्टी शार्टी, क्योंकि 9 ऑफ कप्स पर्सन अपनी मनमर्जी का है। अब यहाँ बैठ के, दूर बैठ के आप इनको कुछ मना कर रहे हैं तो ये मानने को तैयार नहीं होंगे। ओके, इन्होंने पार्टी की होगी, आप जो काम करने के लिए मना करते होगे वो सब बहुत किया होगा। अगर ये किसी चीज के हैबिचुअल हैं, आदत है, एडिक्शन है इनको स्मोकिंग करने की, ड्रिंक करने की, या कुछ और भी स्टफ लेने की, तो हो सकता है वो सब भी चीजें ये एक्सेस में लेने लगे हो। भाई अकेले पर्सन है, आदमी लेट लेट नाइट तक एंजॉय कर रहा है, आपको नहीं पसंद होगा। इन्होंने 9 ऑफ कप से कुछ ना कुछ तो ऐसा एंजॉय या कुछ ऐसी फ्रीडम और अपनी स्पेस को एंजॉय करते हैं ये, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस होता है, क्योंकि ये अकेले होते हैं, आप दूर होते हैं, तो इसलिए, और ये दो ऑप्शन में जगल कर रहे होते हैं अकेलेपन में, तो इन्होंने कुछ ना कुछ ये अकेले सिंगलहुड लाइफ को इस तरीके से इन्होंने भरपूर जिया है जिसका इनको खामियाजा नो कांटेक्ट में आपके साथ करना पड़ रहा है। ये चीज तो बिल्कुल क्लियर है, जिसका इनको रिग्रेट भी है, ये माफी भी मांगना चाहते हैं और बताना भी चाहते हैं। ओके, और फीलिंग्स देखें तो टावर कार्ड है, देख लीजिए, खुद ही बता रहे हैं, लड़ाई हो गई, झगड़े हो गए। ओके, तो 2 ऑफ वैंड से, डिस्टेंस की वजह से, दूर होने की वजह से, कम्युनिकेशन ना होने की वजह से, 9 ऑफ कप से, विश फुलफिलमेंट होने के बावजूद, आपका लाइफ में होने के बावजूद, इन्होंने अपनी सिंगल पर्सन के तौर पे इन्होंने सब कुछ वो किया होगा जो ये इनकी एडिक्शन होंगे, इनकी हैबिट्स होंगी, इनकी कुछ आदतें गलत होंगी, वो सब इन्होंने करा। आपकी इन्होंने बिल्कुल नहीं सुना, क्योंकि 9 ऑफ कप वाला जो ऐसा पर्सन होता है ना, जो अपने आगे किसी की नहीं सुनता, उसको रिस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए, उसको लगता है कि अगर आप उसको किसी चीज के लिए मना करेंगे तो वो पर्सन को लगेगा कि आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या होगा, जब भी आप इनको किसी चीज के लिए अगर मना करते होंगे तो ये वो काम और ज्यादा करते होंगे। ओके, तो ये चीज इनको पता है कि इन्होंने ये चीज गलत की है,
कुछ तो गलती की है, क्योंकि उसके बाद तुरंत टावर कार्ड आया है, मतलब आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा हुए हैं। ये चीज इनकी फीलिंग में खुद दिखाई दे रही है। इनको फीलिंग वाइज पता है कि हमारे बीच में लड़ाई झगड़े इसीलिए हुए हैं क्योंकि मैंने कुछ ना कुछ किया है, मैंने इस डिस्टेंस का फुल एडवांटेज उठाया है। तो ऑफर भी ये नहीं करते हैं, ओके, ऑफर भी नहीं करते हैं आपके लिए कोई कमिटमेंट, कोई ऑफर इनके पास नहीं रहती। ऐसे तो इनके पास बहुत कुछ करने को है, लेकिन जहां बात आपकी आती है तो वहां टाइम टाइम फिस हो जाती है। इसकी वजह से आप दोनों के बीच में देखिए लड़ाई, तो हम नो कांटेक्ट पे देख रहे थे, वो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है टावर कार्ड से कि नो कांटेक्ट तो बिल्कुल यहाँ क्लियर है। चैरियट का कार्ड है भैया, एक्शन लेना चाहते हैं, एक्शन ओरिएंटेड होना चाहते हैं भाई। अभी तक अगर आपके लिए एक्शन नहीं ले रहे थे और नो कांटेक्ट में मामला चल रहा था, तो नो कांटेक्ट को तो ये खत्म करना चाह रहे थे, एक्शन लेना। एक्शन किस चीज का ले रहे हैं? बॉटम ऑफ द डेक जस्टिस। आपके साथ जो गलत किया, कार्मिक सिचुएशन तो भाई ये झेल रहे हैं, इनको फायर बैक हुआ है कर्मा, कुछ ना कुछ तो ये परेशान चल रहे हैं आजकल, क्योंकि तभी इनकी अक्ल ठिकाने आई है, तभी इनको एहसास हो रहा है कि इनकी कहाँ गलती है और इन्होंने क्या क्या फायदे उठाए हैं आपके दूर रहने के या अपने लॉन्ग डिस्टेंस पे रहते रहते। क्योंकि ऊपर 6 ऑफ पेंटिकल आया था बॉटम ऑफ द डेक करंट एनर्जी में, और नीचे आया है जस्टिस फीलिंग में। बिल्कुल क्लियर है, इक्वल गिव एंड टेक इसीलिए करना चाहते हैं, इसीलिए बहुत ज्यादा एहसास हो रहा है कि हाँ नहीं गलती मेरी है, मुझे यहाँ एफर्ट्स करना चाहिए। ओके, आजकल चैरिटी वगैरह भी ये थोड़े बहुत कर रहे होंगे। जस्टिस कार्ड आया है, देखिए इनको अपनी गलती पता चल गई है, ठीक है, ये आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, आपके साथ चीजों को सही करना चाहते हैं। ओके, और इन्होंने गलत किया है, कुछ ना कुछ इन्होंने आपके साथ बड़ा गलती कर दी है, बड़ी कोई भसड़ मचा दी है। इसका इनको एहसास है कि भैया अगर ये सही नहीं किया ना तो मेरा ये जो कार्मा चल रहा है ना ये खत्म नहीं होगा, ये ऐसे ही चलता रहेगा और मैं ऐसे ही भुगतता रहूंगा इस नो कांटेक्ट में होते हुए। इसलिए मुझे जस्टिस करना पड़ेगा, जो मैंने गलत किया उसको मुझे सही करना होगा। तो ये तो भाई इनकी फीलिंग है जो कि काफी सही है, पॉजिटिव यहाँ दिख रही है। इनको बहुत चीजों का रियलाइजेशन भी हो रहा है, कहाँ इनकी मिस्टेक है ये चीज इन्होंने समझ ली है, पता चल गया है। और पहली बात तो जब ये करते थे तब भी इनको पता था कि ये गलत था, लेकिन ये अपनी जिद में थे तो इन्होंने ये काम किया है, क्योंकि इनको अपनी फ्रीडम पसंद थी, क्योंकि इनको ये प्रायोरिटी अपनी सिंगलहुड लाइफ को ज्यादा देते हैं। ओके, अब नो कांटेक्ट में होते हुए हमने करंट एनर्जी देखी, फीलिंग देखी, अब हम इनके थॉट्स में, माइंड में क्या चलता है नो कांटेक्ट में हम ये देखेंगे। प्लीज यूनिवर्स एंजल डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज यूनिवर्स एंजल डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स की पार्टनर की करंट थॉट्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के करंट थॉट्स। मैं नो कांटेक्ट की रीडिंग कर रही हूँ, नो कांटेक्ट में होते हुए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के करंट थॉट्स क्या हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के करंट थॉट्स क्या हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के करंट थॉट्स क्या हैं। ओके, 6 ऑफ सॉर्ड्स, क्या बात है, जेमिनी लिब्रा एंड एक्वेरियस की एनर्जी है। देखिए इनको पता है लॉन्ग डिस्टेंस में होते हुए आप यहाँ से वॉक अवे कर गए हो, आप यहाँ से पहले ये आपकी लाइफ से बार बार चले जाते थे, चाहे ये ट्रैवल करते थे, हमेशा ये कहीं ना कहीं एक न्यू जर्नी पे चले जाते थे। ये ऐसा भी हो सकता है कि 6 ऑफ सॉर्ड्स से अगर मैं आपके पार्टनर की करंट थॉट्स कहूँ तो ये इनके माइंड में भी है कि ये कुछ चीजों को अपनी लाइफ से रिलीज करना चाहते हैं, इनको सुकून की तलाश है। ओके, ये सुकून चाहते हैं, ये जो आपके साथ नो कांटेक्ट चल रहा है ना इसमें हटाना चाहते हैं, ये कि नो कांटेक्ट खत्म हो, सब कुछ पहले जैसा हो जाए, आपके साथ न्यू डायरेक्शन है। या तो ये कहीं बहुत ज्यादा ट्रैवल करने के लिए सोच रहे हैं, अगर तो मैं इनकी बात करूं आपके पार्टनर की, ये कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं, इनका कभी कभी मन हो रहा है कि मैं कहीं ट्रैवल कर जाऊं। ओके, मे बी ट्रैवल करके आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि अगर ऑलरेडी ये ट्रैवल करके कहीं लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं तो ट्रैवल करके आपकी तरफ आना चाहते हैं, जो आज आदतें हैं, जो हरकतें हैं उनको रिलीज करना चाहते हैं अपने से, आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि इनको अब सुकून की जरूरत है। वैसे तो अगर मैं 6 ऑफ सॉर्ड्स को देख के कहूं तो आप मूव ऑन कर गए हो,
इन सब हरकतों की वजह से इनको बहुत बड़ा एहसास है कि आप ऐसे ही मूव ऑन नहीं करे हो, यहाँ पे आपको नेगेटिविटी है, आप परेशान रहते थे आप। सिक्स ऑफ सॉर्ड से बिल्कुल क्लियर लग रहा है, क्योंकि आप पहले वेट करते होगे, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि आपने अपने लिए कोई नया डायरेक्शन चूज किया है, आप इनको पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। ओके, आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं कोई नए डायरेक्शन में, जहां आपको सुकून मिले, आपको पीस मिले, और जहां आप अपने लिए कुछ बेहतर और कुछ अलग और डिफरेंट कर पाए। ओके, तो आप सुकून की तलाश में, पीस की तलाश में आपने कार्मा वाटर की तरफ से आगे बढ़े हैं, आपने इनको पीछे लेफ्ट आउट छोड़ दिया है। इस चीज का एहसास इनको बहुत ज्यादा हो रहा है कि आप ऐसे ही उनको छोड़ के नहीं गए हो, यहाँ बहुत टॉक्सिसिटी, यहाँ बहुत आपने एंजाइटी झेली है, दूर रहते हुए ये अपनी मर्जी का कर रहे थे, आप यहाँ अकेले परेशान, आपको यहाँ कुछ पता नहीं, कुछ नहीं, तो आपने बहुत कुछ झेला है इनकी आदतों की वजह से, इनकी हरकतों की वजह से, इस लॉन्ग डिस्टेंस में अपनी मनमर्जी करने की वजह से। ओके, तो शायद आपने फैसला ले लिया कि ठीक है भाई, अगर तुमको अपनी फ्रीडम पसंद है तो ठीक है, आप अपने हिसाब से करो, मैं अपना रास्ता चेंज कर देती हूँ या मैं आगे बढ़ जाती हूँ, अब मैं इंतजार नहीं करूंगी या करूंगा। देख लीजिए, इनके थॉट्स में बिल्कुल क्लियर है, 3 ऑफ सॉर्ट्स है, ये खुद भी सबटाज है, इनको खुद भी हर्ट है, इन्होंने जो किया है ये खुद भी हर्ट है कि 9 ऑफ कप से इन्होंने जो अपनी फ्रीडम को इतना ज्यादा एक्सप्लोर किया है, उस चीज से ये परेशान है, क्योंकि अब अकेले रह गए हैं। पहले इनको गुरूर रहता था कि मैं कुछ भी करूं, मैं अपनी लाइफ को सिंगल एंजॉय करूं, लेकिन हाँ, मैं रिलेशनशिप में तो हूँ, वो बात ये जानते थे कि इनके पीछे कोई ना कोई तो इंतजार कर रहा होता है, तो ये होता है, आपको फॉर ग्रांटेड ये लेते थे कि भाई है तो मेरे पास एक पार्टनर है, कहने को मेरे पास एक पर्सन है, लेकिन मैं अकेला हूँ, मैं डिस्टेंस में हूँ, तो भाई मैं बहुत से ऐसे, तो मुझे कुछ व्यूअर का यहाँ पे ये भी हाल लग रहा है कि अगर आप इनको कुछ रोकते टोकते होंगे तो इनका बहुत बड़ा रीजन ये भी आता होगा कि मैं यहाँ अकेले रहता हूँ, मैं सिंगल रहता हूँ, मैं दूर रहता हूँ, तो अगर मुझे कहीं जाना हो आना हो, मुझे अपने दोस्तों के साथ रहना पड़ता है, मैं बोर होता हूँ, मैं अकेले क्या करूँ, ये है वो है, तुम भी दूर रहते हो या रहती हो, तो मैं क्या करूँ, तो मैं चला जाता हूँ, तो मैं घूम लेती हूँ, मेरे को चली जाती, ऐसी कुछ इनके कुछ होंगे, और उसके चक्कर में आपको तो ये एक्सक्यूज देते होंगे, पर इनका रोज का होता होगा। तो 3 ऑफ सॉर्ट्स ये बहुत ज्यादा इस चीज को समझ रहे हैं कि आप ऐसे ही वॉक अवे नहीं करे हो, आप हर्ट हो, बहुत ज्यादा हर्ट हो, इन्होंने अपनी आदतों से आपको, ये खुद तो अभी हर्ट हैं, ये इनके बिल्कुल दिमाग में क्लियर है कि आप बहुत ज्यादा हर्ट हो, आपको इन्होंने, देखिए 3 ऑफ सॉर्ड से बिल्कुल क्लियर है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, बीच में कुछ ना कुछ मसला जरूर है, थर्ड पार्टी सिचुएशन जरूर है। अब थर्ड पार्टी इनका करियर, फैमिली भी हो सकता है, या इन्होंने किसी और की तरफ भी गए हैं ये आपको पता होगा। ओके, क्योंकि थर्ड पार्टी की सिचुएशन आपको ऑलरेडी पता होगा, क्योंकि आपका दिल दुखा हुआ है और आप ये बात जानते हैं। तो अगर आपको कंफर्म है कि आपका पार्टनर कहीं ना कहीं दूसरे तीसरे के पास गया है आपके अलावा रिलेशन में, या किसी की तरफ अट्रैक्ट हो गए, या फिजिकल के वे में गए, जो भी था आपको पता है, थर्ड पार्टी क्या है ये आपको पता है। ओके, क्योंकि आप हार्ट ब्रोकन हैं, आपको पता चला कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, और ये चीज ये बहुत ज्यादा महसूस कर रहे हैं, इनके माइंड में रहता है कि आप बहुत ज्यादा हर्ट हैं, और स्पेशली ये भी खुद भी हैं हैंगमैन की, ओ माय गॉड, आपके बीच में देखिए लड़ाई झगड़ा होने की वजह से सब कुछ लटका फंसा हुआ है, क्लोजर नहीं मिला है कुछ भी, तो अभी भी इनको लग रहा है कि हमारे बीच में जो है वो एक साइलेंट मोड आ गया है, ये इसको परमानेंट नहीं मान के चल रहे हैं कि ये जो लड़ाई झगड़ा हुआ, ये जो टावर कार्ड से आप लोगों में जो एंडिंग आई है, इसको ये परमानेंट तो देखिए नहीं मान के चल रहे हैं, इनको लग रहा है कि हाँ ठीक है भाई, नो कांटेक्ट है, हमारे बीच में अभी गैप चल रहा है। एक तो ये सिचुएशन हो गई प्रेजेंट में, ये क्या सोचते हैं, इनके माइंड में क्या चल रहा है। वैसे तो मैं हैंगमैन से बिल्कुल क्लियर बता दूं, यहाँ बिल्कुल देखिए क्लियर मैसेजेस हैं, आप खुद ही देखेंगे तो आप समझ जाएंगे इनके माइंड में क्या चल रहा है। आप वॉक अवे इसलिए किए क्योंकि आपका दिल टूटा था, दिल भी इसलिए टूटा क्योंकि इन्होंने आपको हमेशा लटका के फंसा के वेटिंग जोन में रखा है अपने हिसाब से। अब भाई ये लॉन्ग डिस्टेंस पे गए, कमाने चले गए,
लॉन्ग डिस्टेंस पे कमाने ही नहीं गए, सिर्फ कमाने में फोकस नहीं था, इसके अलावा भी बहुत कुछ कर रहे थे। और आप क्या कर रहे थे? आप लटके फंसे इंतजार कर रहे थे। आप हमेशा एक साइलेंट जोन में हो रहे हैं, भाई ये दूर है, ना आपका कॉल उठा रहे हैं, ना मैसेज उठा रहे हैं, आपको आप भाग के तो चले नहीं जाओगे। आप कॉल टेक्स्ट मैसेज कर रहे हो, रात भर इनका वेट कर रहे हो कि इनकी तरफ से कॉल आएगा, मैसेज आएगा, पता चला लड़ाई हो गई, फिर पता चला 10 दिन 15 दिन 1 महीने बात नहीं की इन्होंने, गायब हो गए। तो आप तो इंतजार कर रहे हो क्योंकि आपको क्लोजर नहीं मिला। तो इन्होंने अपने हिसाब से ना आपको बहुत ज्यादा वेटिंग में रखा है। आप बहुत ज्यादा, आप लोगों के बीच में क्या होता था, लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, फिर आप लोगों में गैप आ गया। वैसे ही लॉन्ग डिस्टेंस है मगर बातचीत भी नहीं हो रही, और डिस्टेंस भी ऐसा आया कि मतलब आप भी इनको कॉल नहीं कर सकते, ये भी नहीं कर रहे हैं। आप मैसेज कर रहे हो तो रिप्लाई नहीं आ रहा, आप कॉल नहीं कर रहे हो तो इनकी तरफ से कुछ है ही नहीं, होशो खबर कुछ है ही नहीं। वो वाला यहाँ पे हैंगमैन की सिचुएशन यहाँ लग रही है, जो कि अब आपको बर्दाश्त नहीं है, इसी की वजह से लड़ाई हुई, इसी की वजह से आप निकल गए। 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। लास्ट के 2 कार्ड अगर मैं देखूं इनकी करंट थॉट्स में, ओके, तो 3 ऑफ वैंड्स आया है और लास्ट में आया है 4 ऑफ वैंड्स। 3 और 4 देख लीजिए कितने सीक्वेंस में आए हैं, 3 4, ओके, दोनों एरीज लियो सेजिटेरियस हैं। दूर बैठ के ये आपके बारे में सोच रहे हैं, अभी भी ये जो लड़ाई झगड़ा तो हो ही चुका है, आप तो जा ही चुके हो, आपने तो टाटा बाय बाय कर ही दिया है, आपने कहा जय राम जी की। 3 ऑफ वैंड्स से ऐसा लग रहा है ये दूर बैठ के आपके ऊपर नजर रखते हैं, आपको स्टॉक करते हैं, प्लस आपके लिए कोई ना कोई इनके मन में कोई थॉट, कोई सोचो विचार जरूर चल रहा है, कोई प्लानिंग चल रही है, कुछ सोच रहे हैं, कुछ इनके मन में आपके लिए थिंकिंग जरूर है, जो कि ये अभी डिले करेंगे। अभी डिले करेंगे, ये सही टाइम आने पे ही आपके साथ कुछ करेंगे। और वो सोच क्या है? 4 ऑफ वैंड्स। देखिए, रीयूनियन रिकंसिलेशन इनको करना है डेफिनेटली आपके साथ। इनको ये आपको प्रपोजल, ये आपको हो सकता है कमिटमेंट भी देने के लिए कुछ लोगों के लिए होगा, क्योंकि 4 ऑफ वैंड्स एक शादी का, प्रपोजल का, कमिटमेंट का कार्ड होता है, प्लस रीयूनियन रिकंसिलेशन का भी। तो इनका तो बिल्कुल क्लियर है कि ये आपसे रियूनियन रिकंसिलेशन करना चाहते हैं, आपको डेट पे ले जाना चाहते हैं, फ्यूचर में आपके साथ पार्टनरशिप या शादी को ये सोचते जरूर है, ओके, क्योंकि 4 ऑफ वैंड्स है तो शादी को लेके सोचते जरूर है, एक रीयूनियन करना जरूर चाहते हैं, लॉन्ग टर्म चीजें हैं तो इनके माइंड में, लेकिन ये कब करेंगे पता नहीं। वो भी जस्टिस के नीचे 4 ऑफ वैंड्स आया है, तो रीयूनियन रिकंसिलेशन तो आपके पार्टनर के बिल्कुल माइंड में है कि इनको करना तो है, भले आप निकल रहे हो, भले आप जा रहे हो, ये इसको टेम्परेरी फेज मान रहे हैं, और ये मान रहे हैं कि सही टाइम आने दो, करेंगे रीयूनियन रिकंसिलेशन। तो ये थे आपके पार्टनर की नो कांटेक्ट में होते हुए, तो नो कांटेक्ट में होते हुए आपके पार्टनर की करंट एनर्जी हमने देखी, करंट फीलिंग्स उनकी देखी अभी क्या चल रही हैं, उनके माइंड में उनके करंट थॉट्स क्या चल रहे हैं हमने वो भी देखा। तो कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच करे, आपको लग रहा है कि हाँ ऐसा ही कुछ मामला हमारे और मेरे पार्टनर के बीच में चलता है, हाँ ऐसे ही कुछ दिन के बाद हमारे बीच में यही सिचुएशन आती है, मैंने यही एक्सपीरियंस किया है, मेरे साथ भी यही चीजें हो रही हैं, हाँ अभी प्रेजेंट टाइम में भी आप इंट्यूट कर सकते हो कि आपके पार्टनर का कुछ ना कुछ हाल इसी तरीके का है, या आपने कभी बात की हो, तो कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किसी भी तरीके से किया हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ओके। कई दिनों बाद मैंने ये नो कांटेक्ट की रीडिंग की है, काफी टाइम हुआ किए हुए, तो आप चाहें तो आप लास्ट वाली वीडियो भी देख सकते हैं, लास्ट में जब मैंने पिछली बार अभी नो कांटेक्ट रीडिंग की थी, ओके, तो इससे आप रेजोनेट और मैच कर पाएंगे कि पहले नो कांटेक्ट वालों के लिए क्या रीडिंग आई है और अभी क्या एज आज के दिन के लिए करंट नो कांटेक्ट वालों के लिए क्या रीडिंग है, ओके। तो और क्या कहना चाहती थी मैं भूल गई, सॉरी। हाँ, कुछ भी आपको गाइडेंस की जरूरत हो, मन में कुछ सवाल हो, कोई डिसीजन आप लेना चाहते हो, कोई डाउट हो, तो उसके लिए आप अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक कराएं, ओके। गाइडेंस के लिए अगर आपको कुछ चाहिए तो देखिए ये जर्नल रीडिंग होती है, आप चाहें तो अपने लिए प्राइवेट रीडिंग बुक करके गाइडेंस अपने लिए ले सकते हैं नो कांटेक्ट में, वो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि जिसकी प्रॉब्लम जैसी होगी उसके लिए गाइडेंस भी अलग होगी। अभी जर्नल रीडिंग दूंगी तो वो सबके लिए गाइडेंस नहीं जाएगी नो कांटेक्ट में, तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर लीजिए, वो ज्यादा सही रहेगा, ओके।
और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। रीडिंग को क्लेम करने के साथ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, उसको बिल्कुल